हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है मर्ज इन बिटवीन लिंक लिस्ट। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे कि इसकी सॉल्यूशन की क्या अप्रोच हो सकती है। तो बेसिकली आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन टू लिंक लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू ऑफ साइज एन एंड एम रिस्पेक्टिवली। आपको दो लिंक लिस्ट दी हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिस्ट वन है। तो बेसिकली लिस्ट वन में क्या है स्टोर होगा आपका पहली लिंक लिस्ट का हेड का एड्रेस, जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस। सेम के लिस्ट टू में होगा आपका लिस्ट टू में जो दूसरी लिंक लिस्ट है उसका हेड का एड्रेस। ठीक है, अब आपको करना क्या है इन दोनों लिंक लिस्ट के साथ, उसे देखते हैं हम। रिमूव लिस्ट वंस नोड फ्रॉम द एथ नोड टू द बीथ नोड एंड पुट लिस्ट टू इन देयर प्लेस। कहना क्या चाह रहा है समझते हैं। आप इन नोड्स को इंडेक्सिंग दे दीजिए। पहली नोड को आप मान लीजिए जीरो, अगली को वन इंडेक्स वाली, इस तरीके से आपने इंडेक्सिंग दे दी लिस्ट वन में। अब वो कह रहा है कि लिस्ट वन में एथ नोड से लेके बीथ नोड की सारी नोड उठा दीजिए, जैसे ये वाली नोड ये हटा दी और लिस्ट टू को इसकी जगह पे डाल दीजिए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और आपको फिर फाइनल लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें आप ये सब कर रहे होंगे। तो एक टेस्ट केस से इस चीज को समझते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। तो ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं। लिस्ट वन में क्या दिया आपको, ये 10 1 13 695 13 6 9 5 और 5 के नेक्स्ट में नल। ठीक है, दूसरी लिस्ट वो तो काफी बड़ा डेटा दिया है, अपनी तरफ से कुछ ही मान लेते हैं हम थोड़ा। लिस्ट टू क्या है आपकी, मान लीजिए 20, 20 के नेक्स्ट में 21, 21 के नेक्स्ट में 22 मान लीजिए, और फिर इसके बाद नल। और आपको ए और बी की वैल्यू दी होगी। इस केस में ए की वैल्यू क्या है, इनको पहले इंडेक्स दे देते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू 9 है। ये दोनों आपके आ रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए की वैल्यू 3 है, सॉरी ए की वैल्यू 3 है, इंडेक्स की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 3 दी है और बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले इससे पहले ये समझिए कि आपकी लिंक लिस्ट की कोई भी नोड होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक तो होता है खुद का डेटा और अगली नोड का एड्रेस होता है। अब आपसे ये बोल रहा है कि अच्छा ऐसा कीजिए 6 से लेके 9 तक उठा दिए। इसका मतलब ये है कि 6 को हटाना है, इसका मतलब आप 6 पर नहीं पहुंचना चाहते। अगर आप 6 पर पहुंचेंगे नहीं तो 6 ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि आप देखिए 6 पर नहीं पहुंचे तो 6 के बाद किसी भी नोड पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम किसी नोड से उसके जो नेक्स्ट में उसके नेक्स्ट पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर होता है उस नोड पे जाते हैं। तो अगर 6 पे नहीं पहुंचा मैं तो 6 के बाद वाली भी किसी नोड पे नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, अब मुझे 6 को उठाना है, इसका मतलब मुझे 6 तक नहीं पहुंचना है। तो 6 तक किसकी हेल्प से नहीं पहुंचूंगा, मैं कहूंगा कि 6 पर पहुंच कैसे रहा था, 6 पर पहुंच रहा था मैं 13 के नेक्स्ट में मैंने देखा कि 6 का एड्रेस स्टोर था। तो 13 के नेक्स्ट में से अगर 6 का एड्रेस हट जाए तो मैं 6 पर पहुंचूंगा। 6 पर नहीं पहुंचूंगा मतलब ए नोड मेरी गायब हो गई, ए नोड से लेके फिर आगे मैं कहीं पे भी नहीं पहुंच पा रहा, देखा है तो बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच पा रहे आप। ठीक है, पर आप पहुंचना क्या चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसकी जगह ऐसा करो, दूसरी लिस्ट है उसको फिट कर दो इसमें। मतलब आपको 6 के बजाय किस में पहुंचना है, दूसरी लिस्ट के स्टार्ट में पहुंचना है, 20 पे पहुंचना है। तो इसका मतलब ये कि 13 के जो नेक्स्ट है उसमें आप किसका एड्रेस स्टोर करेंगे, 20 का। अगर एक बार आप 20 पे पहुंचे तो इस पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं अब तो आप। ठीक है, और आप एंड में यहाँ पे नल्लो पहुंच जाएंगे। बट आपको क्या करना है, आपको देखना है क्या ऐसा कोई पार्ट तो नहीं रह गया लिस्ट वन का जो मुझे ऐड करना था अभी भी। जैसे आपको 6 और 9 हटाने थे, पर आपको देखो 5 ऐड करना था, पर आपने 5 ऐड नहीं किया। तो आप कहेंगे कि आपको जब लिस्ट टू पूरी ट्रेवर्स कर लो तो आपको लिस्ट वन के उस पार्ट पे पहुंचना है जहाँ पे आपको एक्चुअल में जाना है। कि आपको 3 और 4 इंडेक्स हटाने थे, 3 से लेके 4 तक, पर आपको 5 इंडेक्स तो स्टोर करना है। तो आप ये कैसे करेंगे, पूरी प्रोसेस ये प्रोसेस है। बेसिकली 13 के नेक्स्ट में आपने क्या डाला यहाँ पे, लिस्ट टू का स्टार्ट डाला और फिर आपने पूरी लिस्ट टू ट्रेवर्स की और फिर आपको लिस्ट उनका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपने कर लिया। ये प्रोसेस थी। तो आपको देखिए एक चीज है, 6 हटाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको 13 नोड तक पहुंचना है कैसे भी करके। तो एक तो आपके लिए ये नोड बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इस तक आप पहुंच जाइए। एक आप बी नोड तक ही पहुंचे, एक समझिए ये ए नोड थी, ए नोड से एक पहले नोड तक पहुंच जाइए। इस पर पहुंच गए अगर एक बार आप, तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको इसे हटा ही नहीं सकते। अगर इस पर पहुंच गए तो इसको हटाने के लिए इस पर नहीं पहुंचना है, इससे एक पहले पहुंचना है। तो इस वाली नोड पर पहुंच गए, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट नोड हो गई। और मैं क्या पहुंच जाऊँ, 9 पे पहुंच जाऊँ। 9 मिली इंपॉर्टेंट, देखिए आप 5 पे जाना चाहें 5 पे ही पहुंच सकते हैं, 9 पे ही पहुंच सकते हैं, दोनों से काम हो जाएगा। आप 9 पे पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे 9 के नेक्स्ट में जो पहले से स्टोर था उसे इसके नेक्स्ट में स्टोर कर दो। तो 9 के नेक्स्ट में तो 5 स्टोर है ना,
तो 6 के नेक्स्ट में, या फिर आप सीधे 5 पे पहुंच जाएंगे तो आप बोल देंगे कि 22 के नेक्स्ट में 5 को स्टोर कर दो, तो आप किसी भी पहुंच जाइए। मैं यहाँ पे बी पे पहुंचने की बात कर रहा हूँ कि मैं बी पे पहुंच जाता हूँ। ये बी है, ये ए वाली नोड थी, ये बी वाली नोड थी। तो आपको एक तो ए से पहले वाली नोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता लगानी है। एक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बी वाली नोड खुद इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता लगानी है। तो आप ये पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। आप समझते हैं कि करेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे आपको पॉइंटर तो ये पता लगाना है, मतलब इनका एड्रेस पता लगाना है। तो मैं लिस्ट के 2 पॉइंटर बना लूंगा जो क्या कर रहा हो, किसी भी नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। पॉइंटर को मैं स्टार्ट करूंगा हेड से, जो लिस्ट 1 का हेड है, बेसिकली लिस्ट 1 से। तो इसको मान लीजिए मैं बोल देता हूँ नोड ए पॉइंटर, और एक पॉइंटर और है उसका नाम मैंने दे दिया मान लीजिए नोड बी। अब देखिए आपको मैक्सिमम कहाँ तक चलना है, आपको यहाँ तक तो जाना ही जाना है ना। इसके बाद आपको लिस्ट भले ही आप इस ट्रेवर्स मत कीजिए, क्योंकि आपको ये वाली नोड मिल जाएगी बी नोड यहाँ तक चलने में। तो इस पॉइंट तक तो आपको चलना है, बी इंडेक्स तक। और आपको पता है, आपको देखिए या तो ये कर लीजिए, पहले आप क्या करिए, एक लूप चलाइए और आप ए इंडेक्स तक पहुंचिए, ए से एक पहले इंडेक्स तक, और इसका एड्रेस तो कर लीजिए। नोड ए को आप यहाँ तक लाइए, तो नोड ए में आपका क्या आ जाएगा, ये वाला एड्रेस आ जाएगा। और फिर सेम आप प्रोसेस बी के लिए कर लीजिए, लेस देन बी तक चलाइए और नोड बी को बढ़ाते जाइए, और नोड बी को आप यहाँ पे ले आइए, और नोड बी में क्या आ जाएगा, आपका बी का एड्रेस आ जाएगा। यही आपको चाहिए थे। फिर आप आगे की प्रोसेस कर लीजिए जो करनी है। एक बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, आप एक ही लूप चलाइए। आपको एक चीज पहले से ही पता है कि ए आपका जो इंडेक्स है बी से छोटा है या बड़ा बराबर रहने वाला है। तो आप एक लूप चलाइए 0 से लेके कहाँ तक, बी इंडेक्स तक, क्योंकि बी इंडेक्स तक आपको पहुंचना है। और बी इंडेक्स बाद वाला इंडेक्स है, तो एक लूप चला लीजिए बाद वाले तक। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको इसी एक लूप से दोनों चीजें प्राप्त करनी है। एक तो आपको नोड बी को आपको यहाँ पे लाना है, क्योंकि आप इसका एड्रेस प्राप्त करना चाहते हैं, और आपको नोड ए को यहाँ पे लाना है। तो मैं नोड ए को क्या करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा नोड ए को मैं सिर्फ तभी बढ़ाऊंगा जब मेरा आई क्या है, लेस देन ए माइनस वन है। अब उसी केस में नोड ए को बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, इस केस में आप क्या करना चाहेंगे, देखिए ए क्या है इस केस में, ए 3 था और ए माइनस वन 2 गया, तो आई 2 से भी कम है, तभी आप बढ़ाएंगे। जब आप इस इंडेक्स पे होंगे तब आप कहेंगे कि यहाँ पे ले आओ। पर आप अगर यहाँ पे पहुंच गए, एक बार आप यहाँ पे पहुंच गए इस नोड पे, नोड ए आपका इस पे पहुंच गया, तो क्या आप इसे आगे ले जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपका आई लेस देन ए माइनस वन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, नोड ए को बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब नोड ए को कहाँ पे ले जाइए, नोड ए के नेक्स्ट पे, अगली नोड पे। इस तरीके से आप नोड ए को ले आए, नोड ए के नेक्स्ट पे। ये तो आपने ए बढ़ा दिया, और आपको बी तो बढ़ाते रहना, क्यों, देखिए आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे, बी को बी के नेक्स्ट में ले जाइए। तो आई इक्वल टू 0 वाले केस में आपका बी यहाँ हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 के लिए चलाएंगे तो बी यहाँ हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 के लिए चलाएंगे तो बी यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब नोड बी। और आई इक्वल टू 3 के लिए चलाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। आई इक्वल टू 4 के लिए आप चलाएंगे नहीं, क्योंकि लेस देन बी तक चला रहे हैं, तो आपको यहीं तक पहुंचना था, बिल्कुल सही बात है। तो आपका बी यहाँ पे पहुंच जाए, नोड बी यहाँ पे पहुंच जाएगा, और नोड यहाँ पे पहुंच जाएगा इस लूप से। ठीक है, आपने एक बार ये कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस देख लेते हैं पूरी। आपने नोड ए पता लगा लिया, आपने नोड बी भी पता लगा लिया। अब तो आपको कुछ नहीं करना, नोड ए में क्या करना है, समझिए। नोड ए पहले किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, नोड ए के नेक्स्ट में देखिए आप तो 6 था, पर आपको कहना है यार मुझे 6 पे तो जाना ही नहीं है। तो नोड ए के नेक्स्ट में आप किसको डाल देंगे, इस लिस्ट के दूसरी लिस्ट के हेड को डाल देंगे, और इसका लिस्ट का हेड का है, लिस्ट 2 में स्टोर है, लिस्ट 2 पॉइंट कर रहा है इसके हेड को, तो नोड ए के नेक्स्ट में आप लिस्ट 2 को डाल देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कह रहे हैं कि लिस्ट 2 जहां पे एंड हो रही है, लिस्ट 2 की जो लास्ट नोड है, उसके नेक्स्ट में आपको क्या डाल देना है, बी का नेक्स्ट डाल देना है। तो आपको पहले लिस्ट 2 के एंड तक पहुंचना होगा। तो आपका लिस्ट 2 अभी कहाँ है, देखिए लिस्ट 2 पॉइंटर आपका यहाँ है। तो आप क्या करेंगे, एक लूप और चलाएंगे, किसके लिए, लिस्ट 2 को एंड तक ले जाने के लिए। तो जब तक मेरा लिस्ट 2 का नेक्स्ट, लिस्ट 2 एंड में पहुंचेगा, उसका मतलब क्या है कि लिस्ट 2 का नेक्स्ट क्या हो चुका होगा, नल हो चुका होगा। वाइल लिस्ट 2 का नेक्स्ट नल नहीं होता, तब तक आप क्या करते जाएंगे, लिस्ट 2 को आगे बढ़ाते रहेंगे। बढ़ाने का मतलब लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 2 का नेक्स्ट, का नेक्स्ट। और इसके बाद आप क्या कर देंगे, लिस्ट 2 के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, अपना बी का नेक्स्ट डाल देंगे, बस इतना और कर देंगे। लिस्ट 2 के नेक्स्ट में बी का नेक्स्ट डाल दीजिए, बी का नेक्स्ट डाल दीजिए। तो ये पूरी आपकी अप्रोच रहने वाली है। अब कोड को देखते हैं। मैं कोड करूं उससे पहले आप ये पूरी अप्रोच की बेस पे अपना कोड खुद लिख के देखिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप आगे वीडियो देखिए, वरना मत देखिए। तो करते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, दो पॉइंटर बनाने हैं, जिनको हम कहाँ रखेंगे, लिस्ट नोड स्टार। एक पॉइंटर का नाम मान लीजिए हमने नोड ए रख दिया, नोड ए। एक और पॉइंटर बनाएंगे लिस्ट नोड स्टार, नोड भी रख दिया।
हाँ, इनको कहाँ पे पॉइंट करना है, नोड ए भी आपका क्या है, लिस्ट वन की स्टार्टिंग पे है, मतलब बेसिकली लिस्ट पहली जो लिस्ट है उसके हेड पे है, और पहली लिस्ट का हेड किस में स्टोर है, लिस्ट वन में। ये दोनों यहाँ पे रख दिए, अब फिर इनको आगे मूव करेंगे, लिस्ट टू, सॉरी ये भी लिस्ट वन में है। अब आपको क्या करना है, एक लूप चलाना है बी तक, फॉर इंट इक्वल टू, जो अभी हमने डिस्कस किया पूरा पूरा, कि आप बी तक चलाएंगे तो आप इस वाली नोड ए को भी प्राप्त कर पाएंगे। नोड ए आपकी ये है, जो ए इंडेक्स है उससे एक पहले वाली नोड, और नोड भी आपकी जो बी इंडेक्स है वही वाली नोड है, तो आप इन दोनों को प्राप्त कर पाएंगे। फॉर इंट इक्वल टू 0, आई लेस देन बी, आई प्लस प्लस। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि पहले आप चेक करेंगे कि आप बेसिकली नोड ए को कहां तक बढ़ाना चाहते हैं। जब तक आई लेस देन ए माइनस वन हो, उसी केस में आप नोड ए के साथ छेड़छाड़ी करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, नोड इक्वल टू नोड ए का नेक्स्ट कर देंगे इस केस में। और आप बी तक तो लूप चला ही रहे हैं, तो नोड बी को तो आप बढ़ाते रहेंगे, नोड बी इक्वल टू नोड बी का नेक्स्ट, जब तक लूप चलेगा। तो इस तरह की आपकी प्रोसेस रहेगी। अब आपने नोड ए और नोड बी पता कर लिया, अब आपको पता है साफ साफ कि नोड ए के नेक्स्ट में पहले क्या डला था, आपका ए वाला इंडेक्स डला था। अब आपको नोड ए के नेक्स्ट में क्या कर देना है, लिस्ट टू डाल देनी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि लिस्ट टू की जो लास्ट नोड है, उसके बाद आपको क्या डाल देना है, नोड बी का नेक्स्ट डाल देना है, क्योंकि नोड बी क्या है, ये वाली नोड है, जबकि ये तो हटानी थी, इसका नेक्स्ट मुझे रखना था। तो नोड बी का नेक्स्ट डाल देना है, किसमें, लिस्ट टू के एंड में। तो पहले लिस्ट टू का एंड कहाँ पे हो रहा है वो पता लगा लेते हैं। तो एंड तो हमेशा नल पे होता है, तो नल लास्ट नोड कौन सी हुई, नल से एक पहले वाली नोड। तो जब तक कि लिस्ट टू का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, नेक्स्ट नल हो गया इसका मतलब मैं आखिरी में पहुंच चुका हूँ, तब तक आप क्या करेंगे, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट टू का नेक्स्ट। ठीक है, ये आपने कर दिया, इससे आप क्या पहुंच गए, लिस्ट टू आपका कहाँ पे पहुंच गया, बिल्कुल एंड में पहुंच चुका है। ठीक है, लिस्ट टू आपका एंड में पहुंच चुका है अपनी लिस्ट के। अब इसमें क्या डाल देंगे आप, लिस्ट टू के नेक्स्ट में नल था पहले, पर आपको पता है कि ये नल नहीं रखना है, मुझे तो ये वाली नोट डालनी है जो बी के नेक्स्ट वाली है। तो अब लिस्ट टू के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नोड बी का नेक्स्ट डाल देंगे। और आपकी ये पूरी लिस्ट, देखिए आपकी पूरी लिस्ट को एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं, लिस्ट वन के हेड से कर सकते हैं, लिस्ट वन का हेड यहाँ पे है। अब देखिए आप पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं, 10 1 13, उसके बाद अब ये स्टोर है 20 21 22 और 5। तो इस लिस्ट रिटर्न क्या कर देंगे, लिस्ट वन का हेड कर देंगे, वन का, सॉरी लिस्ट वन कर देंगे, हेड क्या होता है, मतलब लिस्ट वन ही जो है वो लिस्ट वन का हेड है, रिटर्न कर देंगे लिस्ट वन। रन करके देखते हैं, कहाँ दिक्कत हो गई, लिस्ट नोड स्टार, अच्छा ये नोड ए होगा यहाँ पे भी, नोड ए का नेक्स्ट, नोड बी का नेक्स्ट। आप करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है हमारा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और अगर आपको इसके कोड को एक्सेस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।